बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम एज कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। सीखने से पहले हम देखते हैं कि एज कैलकुलेटर किस तरह काम कर रहा है। एज कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर एक कॉलम में आप अपनी बर्थडे लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, यानी जिस तारीख को आप पैदा हुए थे वो वाली डेट टाइप करनी है आपने। दूसरे कॉलम में आपने करंट डेट लिखनी है। करंट डेट से मुराद है कि जिस दिन भी आप कंप्यूटर ओपन करें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलें, उसमें उसी दिन की तारीख आ रही हो। अगले कॉलम में हमें एज मिल जाएगी, उससे अगले कॉलम में हमें मिल जाएंगे मंथ्स, रिमेनिंग मंथ्स, यानी इतने साल और इतने माह, और उसके बाद इतने साल, इतने माह और इतने दिन। और अगर आप इसे इकट्ठा शो करना चाहें तो इस कॉलम में हमने इसे इकट्ठा भी शो किया हुआ है, ये सब सीखेंगे हम। और अगर आप ये भी चेक करना चाहें कि जिस दिन आप पैदा हुए थे तो डे ऑफ वीक कौन सा था, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें डे ऑफ वीक वेडनेसडे मिल रहा है। ये वो काम है जो भी हम सीखने जा रहे हैं। तो पहले तो मैंने आपको दिखा दिया कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। एक न्यू पेज लेते हैं, एक्सेल की एक न्यू शीट लेते हैं, न्यू से ब्लैंक। ओके, पहला कॉलम जो है आपने इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ स्टोर करनी है, यानी मैं यहां पर एक हेडिंग लिख रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ। ओके, इसे ऑटो फिट कर लें, राइट। अभी दूसरे कॉलम में आए और यहां पे लिख लें करंट डेट। करंट डेट का मतलब आज जो भी तारीख आ रही है। और तीसरे कॉलम में हमारे पास आ जाएंगे ईयर्स। ईयर से मुराद है कि कितने साल एज हो चुकी है। उसके बाद अगर तो इसमें कुछ रिमेनिंग मंथ्स होंगे तो वो भी आ जाएंगे, अदरवाइज मंथ्स में वो कुछ भी शो नहीं करेगा। और फाइनली डेज, और आखिर में ऑप्शनली हम एक चीज यूज कर रहे हैं कि डे ऑफ वीक कौन सा था। वीक डे से अगर हम दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। वीक डे। यहां तक तो हमने अभी सिर्फ अपनी हेडिंग्स डिफाइन की हैं जी। अभी पहले कॉलम में आते हैं और यहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। एक्सेल में डेट लिखने के जितने भी तरीके हैं उनमें से किसी भी तरीके को आप यूज करते हुए डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं। हम एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शन से डेट लिखते हैं। एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन जो डेट लिखने के लिए डेट इज इक्वल्स टू डेट ब्रैकेट स्टार्ट। इस ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। हिंट हमें मिल रहा है, पहले साल लिखिए 1971, कॉमा, फिर मंथ लिखिए 7 यानी जुलाई, एंड डे इज 28। इसमें हमने एक डेट स्टोर कर दिया। सपोज कर रहे हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम, करंट डेट। अभी करंट डेट निकालने का क्या तरीका है? एक तरीका तो यही है कि हम इसी फंक्शन को यूज करें, लेकिन वो तो आज की तारीख होगी। अगर हम आफ्टर अ वीक अपनी इस फाइल को खोलें तो वो तो पुरानी डेट शो कर रहा होगा। एक्सेल ने हमें करंट डेट लेने के लिए एक फंक्शन दिया हुआ है, बड़ा आसान सा फंक्शन है, टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अगर आप एक्सेल में वेरिएबल करंट डेट लेना चाहते हैं, मींस अगर हम आज देखें तो आज की डेट आ रही हो, आफ्टर 10 डेज देखें तो आफ्टर 10 डेज की डेट आ रही हो, तो टुडे का फंक्शन यूज कीजिए। डेट आ गई। ओके, अब हम इंपॉर्टेंट काम करने लगे हैं और सबसे पहले ईयर्स कैलकुलेट करेंगे। इज इक्वल्स टू डेटेड डेट डिफ। ये एक्सेल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स किस्म का फंक्शन है जिसकी कोई इतनी खास डिटेल्स हमें नहीं मिल रही। आमतौर पर हम एक्सेल में कोई भी फंक्शन यूज करें तो हमें उसकी डिटेल्स मिलती है, लाइक दिस। जैसे अभी हम ये देख रहे हैं, इसमें हिंट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मगर डेट डिफ के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर हमें कुछ नहीं मिल रहा। जी, डेट डिफ में आए हम,
B2 comma A2, let's see what happened, comma और डबल कोट्स में लगा दो y। चाहे आप स्मॉल लेटर्स में y लिखो या y में कैपिटल लेटर में, ब्रैकेट क्लोज्ड। इसमें थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हुआ, इस मिस्टेक को भी हम करेक्ट करते हैं। यूं करते हैं हम, पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दो, इसमें करंट डेट लिखो और फिर इसमें पहले इसमें करंट डेट लिखिए। करंट डेट कहां पे आ रही थी, बी। अब यूं करिए, इसको ए कर दिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और फिर करंट कर दीजिए इसको। ओह गुड जी, देखा आपने, इसने हमें साल निकाल कर दे दिया। अगर हम इस फंक्शन को समझने की कोशिश करें कि फंक्शन किस तरह काम कर रहा है, इसमें हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम था A2, करंट डेट का कॉलम था B2 और डबल कोट्स में अगर हम सिर्फ y लिखेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा सिर्फ एज इन ईयर्स। लेकिन अगर हम देखें तो इस एज में ईयर्स भी शामिल होंगे, कुछ मंथ्स भी शामिल होंगे और कुछ डेज भी शामिल होंगे। अभी हम इन सब चीजों को सेपरेट ले रहे हैं। ओके, नाउ मूव टू द मंथ्स कॉलम। अब हम मंथ्स में आ गए। अब हमने क्या निकालना है, मंथ्स निकालने हैं। फंक्शन में कोई इतनी खास चेंज नहीं आएगी, दोबारा से उसी फंक्शन को रिपीट करें, डेट डेफ लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, वही तरीकाकार बिल्कुल यूज करें, डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, मंथ। ओके, मंथ्स के लिए आपको सिर्फ m की बजाय आपको y और m दोनों लिखना पड़ेगा। जब हम साल निकाल रहे थे तो हमने सिर्फ y लिखा था, जब हमने मंथ्स निकालने हैं तो हमें y भी लिखना है और m भी, क्योंकि हम उसे बता रहे हैं कि मंथ्स साल में से निकालो, तो साल का भी रेफरेंस उसे दिया जा रहा है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए। गुड, उसने बताया 11 मंथ्स, 40 इयर्स और 11 मंथ्स के हो चुके हैं। अभी इसमें कुछ डेज बच गए। ओके, अभी इसमें कुछ डेज रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि 40 साल 11 माह और कितने दिन। फिर बहुत ही आसान काम है ये, दोबारा से सारा काम वही रिपीट कीजिए, डेट डेफ ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, फिर से उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए, उसको करंट डेट दीजिए। फिर जब हम डेज निकाल रहे हैं तो डेज निकालने के लिए हमें y का रेफरेंस भी देना पड़ेगा, यानी ईयर, मंथ और डे, या डबल कोट्स y m और d और डबल कोट्स क्लोज। एंटर कीजिए। थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हुई है, हमसे चेक करें जरा। जी, हमसे मिस्टेक हो गई। एक छोटी सी इस फंक्शन को एडिट करते हैं। गुड, हमें एडिट करने का भी पता लगेगा। F2 कीजिए, थोड़ा सा इसको एडिट कीजिए। M और D और डबल कोट्स में। अगर आपने डे निकालना है तो साल का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ मंथ और डे का दे दीजिए। 19 डेज। इससे क्या साबित हुआ कि एज जो हमने कैलकुलेट कर ली है, दैट इज इक्वल टू 40 इयर्स 11 मंथ्स एंड 19 डेज, क्योंकि आज 17 तारीख है। जैसे ही हमारी करंट डेट में 28 जुलाई आएगी तो ईयर्स 41 हो जाएंगे, मंथ्स 0 हो जाएंगे और डेज भी 0 हो जाएंगे। नहीं जी, ये था बहुत आसान तरीका। आपने देखा कि हमने एज कैलकुलेट की। इसी तरह हम किसी स्टूडेंट की सर्विस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सर्विस मीन्स कि उसकी सर्विस कितने साल हो चुकी है। ओके, एक चीज और आसान सी चीज हम इसमें और निकालना चाहते हैं, हफ्ते का दिन कौन सा है। हफ्ते का दिन अगर आप निकालना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक तो वीकडे के फंक्शन की जरूरत है और एक चूज की जरूरत है। लेट्स स्टार्ट। चूज, ये चूज एक फंक्शन है जो कि लिस्ट में से स्पेसिफिक नंबर के आइटम को चूज करता है। हम इसे बोल रहे हैं चूज करो। क्या चूज करो, वीकडे चूज करो,
कहां से चूज करो वीकडे? आपकी डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है A2, हम कहते हैं A2 में से वीकडे को निकालो और हमें दिखाओ। दे दो। ये मैं हफ्ते के दिन सारे टाइप कर रहा हूं। नहीं जी, हमें यह भी पता लग गया कि हफ्ते का दिन कौन सा था, वीकडे कौन सा था, वेडनेसडे। अब अगर हम चाहें कि ये जो एज है इसको एक ही कॉलम में डिस्प्ले कर लें, ये भी बड़ा आसान तरीका है। इसके लिए हमारे पास % का निशान यूज होता है। असल में अगर हम देखें तो एज क्या है, डिफरेंट कॉलम्स में हमारे पास आ रही है, 40, 11 एंड 90। अब हम क्या करेंगे, इन कॉलम्स को इकट्ठा डिस्प्ले कर लेंगे। कैसे? इक्वल्स टू C2 एंड D2 एंड D2। 40 years, 11 months and 19 days। डोंट वरी, कुछ समझ नहीं आ रही, इसमें स्पेसिंग होनी चाहिए। इसको अगर हम और आसान करना चाहते हैं तो हम बीच में यूं लिख लेते हैं, लाइक दिस, ईयर्स। एक एंड और लगा दें और इसके बाद लगाते हैं जनाब मंथ, और इसके बाद लगा दीजिए डेज। ठीक हो गया। अभी हम देखें तो ये काफी विजिबली बेहतर चीज हमें नजर आ रही है जी। यहां पर हमने डेट ऑफ बर्थ लिखी, यहां पर हमने, यहां पे क्या किया हमने, करंट डेट लिया, यहां पे साल कैलकुलेट किए यूजिंग फॉर्मूला डेट। यहां पर हमने मंथ्स कैलकुलेट किए यूजिंग फॉर्मूला, यहां पर हमने डेज कैलकुलेट किए, यहां वीक डे, और यहां पर हमने इन सबको इकट्ठा डिस्प्ले करा दिया यूजिंग %। मुझे उम्मीद है कि अब आप खुद से ये सारा काम कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।